विपिन शर्मा जी, लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच बॉल बॉल चल रही है पिछले 2 दिन से। बीजेपी अगर एक बयान दे रही है, कांग्रेस के नेता 4 बयान दे रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को देश हित में यात्रा टालनी चाहिए, फिलहाल स्थगित करनी चाहिए, या सिर्फ ये कहीं ना कहीं जो आरोप कांग्रेस लगा रही है कि बीजेपी डर गई है और यात्रा को रोकने के लिए ये एक साजिश है, आप कैसे देखते हैं? मैं राजनीति से इतर देखूंगा इन सब चीजों को, जी। क्योंकि बड़ी जरूरी बात है कि 2020 में जी। जब कोरोना ने अपना कहर ढाया, सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, सपने में सोचा था नहीं किसी ने कि घरों में कैद होना पड़ेगा। लॉकडाउन की जब घोषणा हुई, जी। हमारी आबादी को हम अगर मद्देनजर रखें, 130 करोड़ है हम लोग, और स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जी। और सब चीजों को अगर हम अपने सामने रखते हैं, तो वहां पर हिंदुस्तान ने, जी। देशवासियों ने जी। बहुत अच्छे से स्थिति को संभाला। अगर आप और मुल्कों के साथ इसकी तुलना करते हैं, जी। क्योंकि आबादी को आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर प्रवासी मजदूर जी। मजबूर हो गया था पलायन करने के लिए। और जब इसकी जांच करी गई, इस विषय की, इस गंभीर मुद्दे की, तो ये निष्कर्ष निकला कि उस समय तालमेल का अभाव था। जी। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों में आपस में तालमेल के अभाव के कारण गरीब प्रवासी मजदूर मजबूर हो गया लंबे सफर पे पलायन करने के लिए। तो अगर जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है, तो विभिन्न राज्य सरकारों की भी बनती है। और यहां पर एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ते रहे, लांछन लगाते रहे, आरोप प्रत्यारोप का दौर थमा नहीं। जी। और नतीजन कि वहां पर मजदूर जो है वो पलायन करने के लिए मजबूर हो गया। गर्भवती महिलाएं लंबे सफर पर निकल गई, जो उनके बूढ़े थे, बैग थे वो बच्चे ट्रॉली का थे, काम करने लगे, बूढ़े बच्चों को थे, उन पे लादा बच्चे गया। थे, तमाम वर्ग के लोग नजर आए थे उस वक्त। आऊंगा मैं रतन जी, मैं उसी आपके पे पास आना भी चाहता हूं, आऊंगा। उसी पे आना चाहता जी। हूं। बड़ी सरल सी बात है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। जी। यहां पर डॉक्टर साहब को हम सुन रहे थे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी। पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो कोई डॉक्टर बिल्कुल। नहीं हूं, हम लोग तो पत्रकार हैं, लेकिन इतना कुछ समझ रखते हैं कि पैनिक करके हड़बड़ाहट में कोई काम ना करें, ऐसी कोई अभी नौबत नहीं आई है। लेकिन सचेत रहना पड़ेगा। बिल्कुल। पहले भी कोरोना ने जब दस्तक दी थी, तो हल्के में लिया हम लोगों ने। और ये बड़ा मुझे दुख होता है बोलते हुए, जो भ्रांतियां या एक धारणा बनाई जाती है ताली थाली को लेकर, ये बात समझनी पड़ेगी। ताली थाली उन महान कोरोना योद्धाओं के लिए लगाई थी, एक जो गुहार दी थी, तो वहां पर कोई ये सरकार के लिए नहीं थी। तो यहां पर राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। ये देश नहीं, हम और सबका है, साथ हम में सब देश साथ में प्रेमी है। हम इंतजार कर रहे थे कि कब कोरोना का रोकथाम आए, कुछ उपचार आए जिससे हम निजात पा पाए। और जब टीके का इजाद हुआ, कितना दुख होता है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पे क्या संदेश जाएगा, वहां पर भी राजनीति शुरू हो गई। मैं उस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन यह समझना पड़ेगा कि इस समय समय की पुकार है कि हमें सचेत रहना पड़ेगा। लाशों के अंबार लग गए थे, वहां पर हम बोले किसकी नीति कमी है, वो बात नहीं है मुद्दा। ये बात समझनी पड़ेगी, सारे देशवासियों ने तपस्या करी थी। खास तौर पे बच्चों को सलाम करना पड़ेगा कि बच्चों को जब खेल कूद के मैदान से, शिक्षा के मंदिरों से दूर रखा गया, उन्होंने कितने अच्छे तरीके से नियमों का अनुपालन करा, घरों में रहे। जी। वो तपस्या से कम नहीं है। जी। और ऑनलाइन मोड पे अपनी पढ़ाई जारी रखी। जी। तो यहां पर हमें कोई हक नहीं बनता कि हम उन बच्चों की तपस्याओं पे पानी फेरे। और सबसे बड़ी बात है, यहां पर अभी सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो वायरस है, वेरिएंट अलग अलग आकार बदल रहा है। और यहां पर भले ही हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है और बूस्टर डोज लगे हैं, डबल वैक्सीनेशन, लेकिन फिर जी। भी, क्योंकि यहां पर कुछ अभी कहना मुश्किल है, इसीलिए सबके हित की बात होगी कि हम लोग सचेत रहें। और भीड़ भड़ाके के इलाके, जैसे आप सुपर स्प्रेडर, हमने एक नया शब्द सीख लिया था कोरोना काल में, तो वहां पर वो चीज समझने की आवश्यकता, चिन्हित करना पड़ेगा कहां पर सुपर स्प्रेडर, हॉटस्पॉट्स। तो ये बातें बड़ी बेसिक है। और सबसे जरूरी बात मैं जी। बोलना चाहूंगा इस चर्चा में, जी। जो खास तौर पे जिनकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड है, मैं वो शब्द नहीं बोलूंगा इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज, लेकिन इम्यूनिटी जो सप्रेस्ड है, कोमॉर्बिडिटी वाले जो मरीज हैं, जो डायबिटीज, तो वहां पर उनके लिए अलग उनको सावधान होना पड़ेगा।
क्योंकि ये सबके हित की बात है। और सबसे बड़ी बात है, हमारा दुश्मन नंबर 1 चीन है, वो गिद्ध की नजर लगा के बैठा है। तो कम से कम ऐसे वर्तमान के दौर में हम लोगों को एक होना चाहिए, देशवासियों को, क्योंकि एक तरफ कोरोना से संक्रमित कर दिया इन चीनियों ने जब वुहान शहर से वायरस निकला, और दूसरी तरफ अतिक्रमण की शुरुआत कर दी। कोरोना काल में थोड़े समय के लिए हमारी फौज पे हमें फक्र है, 24 घंटे 365 दिन मुस्तैद रहती है। कोरोना काल में थोड़े समय के लिए जो संयुक्त गश्त होती है, जो आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और भारतीय सेना लगाती है गश्त, उसको थोड़े समय के लिए स्थगित करना पड़ा। वहां पर भी ये चीनी, जिन पे कभी भरोसा नहीं आप जता सकते, वो उन्होंने अतिक्रमण करने की कोशिश कर ली। वो अलग बात है, 2020 की हिंदुस्तानी सेना थी, पीछे खदेड़ दिया इन चीनियों को, दांत खट्टे कर दिए, दिन में तारे दिखा दिए हमारी सेना ने। यहां पर समझना पड़ेगा, कम से कम इस दौर में हम लोग सब एक मंच पे आ जाए। राजनीति के लिए बेशुमार मुद्दे हैं, सरकार की आप खामियां उजागर करें, लेकिन यहां पर जो महान वैज्ञानिकों की मेहनत है, उनका जो रात दिन का परिश्रम उन्होंने करा, और सबसे बड़ी बात है जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स रहे हैं, उसके साथ देशवासी, बच्चे खास तौर पे, वरिष्ठ नागरिक, सबने तपस्या करी है। तो यहां पर कम से कम एक अच्छी नजीर पेश करने का वक्त है, अच्छी मिसाल कायम करें, ताकि अंतरराष्ट्रीय पटल पे एक संदेश जाए कि ये हिंदुस्तान किसी से कम नहीं है, और हम भली भांति सक्षम है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। ठीक है।